राम राम दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी का इकबाल कायम रहे ऐसे। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास होने के तुरंत बाद सुनने में आया योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जो बुलडोजर सुना कि सर्विस में डाले थे, उस सर्विस से वापस आना शुरू हो गया। कहानी ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जितनी भी सरकारी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपने खाते में चढ़ा कर रखे है, जो 1 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है, 1.25 लाख, उसमें से कितनी सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड अपना बता चुकी है। सभी जिला अधिकारियों को, एसडीएम को, डीएम को, सबको यह सीधा आदेश दे दिया कि पता करो कि वक्फ बोर्ड की वो कौन कौन सी जमीन है जो सरकारी जमीन है। अब अधिकारी ये चीज में तो लग गए, पूरी तरह से जुट गए। जितना जल्दी हो सकेगा अधिकारी, डीएम एसडीएम जो है, जिनको दी गई है जिम्मेदारी, वो योगी जी के टेबल पे जल्द ही वो सब रिकॉर्ड ला करके रख देंगे। और जिस दिन वो रिकॉर्ड आकर रख दी गई, उस दिन तो समझ लो कि योगी बाबा जो बुलडोजर में सर्विस में डाले थे बुलडोजर, उसमें सुनने में आया कि इस बार डीजल ही नहीं पड़ेगा, 50% डीजल और 50% पेट्रोल डाला जाएगा टाकी में। क्योंकि काम बढ़ गया है उत्तर प्रदेश का। जो काम 10 घंटे में होता था वो काम 5 घंटे में निपटाना पड़ेगा योगी जी को, क्योंकि इतनी सारी वक्फ बोर्ड की जमीनें इनलीगल जो कब्जा किए हैं, उनको खाली करवाने के लिए स्पीड से काम करना ही पड़ेगा। तो ये भी खबर आई कि आधा पेट्रोल और आधा डीजल मिक्स करके बुलडोजर में डाला जाएगा, जिससे काम स्पीड में हो। क्योंकि अब 2 साल ही रह गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। उससे पहले जितनी भी वक्फ बोर्ड की इनलीगल जमीन सरकारी कब्जा की है, उन सबको खाली तो कराना योगी जी का परम धर्म है। दूसरे, संभल में सुनो, संभल में जियाउर रहमान के पापा जी बोल रहे हैं कि हमारे बेटे को बदनाम किया जा रहा है। सब जगह जमीन हमारे नाम पे, नोटिस हमारे नाम पे ना आकर के हमारे बेटे के नाम पे आ रहे हैं। उनके अब्बू जान इस चीज से परेशान है। मतलब उनको लाइमलाइट नहीं मिल रही कि बेटा कैसा इतना लाइमलाइट में। जब प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है तो हमारे नाम पे समझ आना चाहिए। इनका एक अलग ही दुख रोना है। उधर योगी जी बोल दिए, भाई तुम्हारा घर तो नक्शा पास हुआ नहीं है और आधा घर सरकारी जमीन पे है। बुलडोजर लेकर के वहां पे खड़ा है। सुनने में आया है उनके जियाउर रहमान के अब्बू जान एसएसपी से भी मिलने गए थे। एसएसपी जी ने भी धमकी दिया, भाई चुपचाप अपना काम कर, जो लाइट का बिल वगैरह बाकी है वो भर दे, नहीं तो जो महीने 2 महीने बाद बुलडोजर चलने वाला वो मैं अभी भेज देता हूँ। बेचारा अपना समूह ले करके जियाउर रहमान के अब्बू जान आ गए। और ये भी बात एक सही है कि संभल में तो बुलडोजर अब और जोर से चलेगा। ये एक तो पक्की गारंटी है कि संभल में जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीनें होंगी ना, उसमें से 50-60% तो ये वर्ग परिवार के ही पास होगी। उनके दादाजी जो थे संसद, वो पुराने खिलाड़ी है जो हमेशा विवादित बयान देते थे कि हम वंदे मातरम तो नहीं कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। वो अपने आप को तुर्किश मानते थे, तुर्किश है भी। और यहाँ पे क्यों मरा रहे पता नहीं, जा करके तुर्की मराओ। खलीफा का डील के लिए लाइन लगा दो, शायद खलीफा बनी जाओ। उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं कर पाए, अब शायद जाओ तुर्की में खलीफा बन जाए। तब जियाउर रहमान के खानदान की जितनी भी जमीनें वक्त के अनलीगल कब्जा, वो तो सब खाली कराई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर सर्विस सेंटर से बाहर निकलने लगे हैं। उसमें डीजल और पेट्रोल मिक्स डाला जाएगा। ये एक ताज़ा अंदाजा है मेरा, हाँ। क्योंकि डीजल से थोड़ा स्लो चलता है, उसमें थोड़ा पेट्रोल मिला देंगे तो और स्पीड चले। और एक खबर केरला से, केरला के एक अखबार ने, उर्दू अखबार ने एक खबर छापी है और प्रियंका वाड्रा को और राहुल गांधी को सख्त खिलाफत की गई उनकी, कि ये भाई बहन दोनों लोग वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के बारे में कुछ भी संसद में बोला नहीं, और प्रियंका वाड्रा तो संसद में हाजिरी भी नहीं लगा। तो ये दोनों भाई बहन के ऊपर वायनाड की जो जनता है और वहाँ की मुस्लिम लीग जो जिसके समर्थन से ये संसद बनी है प्रियंका वाड्रा, उनके ऊपर भरपूर गुस्सा है वहाँ पे। दूसरी तरफ जो केरला के क्रिश्चियन है वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के पास होने के हक में थे। अब बोलते हैं ना कि विशाले सनम यहाँ से भी गए वहां से भी गए, कुछ ऐसी कहावत है। वही हाल प्रियंका वाड्रा के साथ में हो गया। उधर क्रिश्चियन भी नाराज हो गए, उधर मुस्लिम लीग वाले भी नाराज हो गए। जिसको राहुल गांधी बोले कि मुस्लिम लीग से तो कोई सेकुलर पार्टी ही नहीं देश में। ये वही मुस्लिम लीग पार्टी जो भारत का पार्टीशन करा करके पाकिस्तान बनवाया। हमें और कोई सरकार से तो कुछ आशा है ही नहीं भी है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकारें हैं उसमें 3-4 सरकारें से तो पूरी तरह आशा है कि ये अमेंडमेंट जैसे ही राष्ट्रपति साहिबा को सिग्नेचर हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ही अपने अपने राज्य में एक्शन लेना शुरू कर देंगे। वो लोग तो अभी तक राष्ट्रपति के दस्तखत का इंतजार कर रहे हैं। इधर योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी प्लानिंग बना लिया और अपने डीएम एसडीएम को सीधा से फरमानी जारी कर दिया कि भाई पता करो प्रॉपर्टी। इसी को बोलते हैं सत्ता का इकबाल। योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई नहीं है। और हाँ, ये भी नहीं है वो किसी के जो गैर कानूनी काम नहीं करता है उसके हमेशा पक्ष में खड़े रहते। और संभल में एक और घटना हुई। संभल में घटना ये हुई कि एक कोई मौलाना था, वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के पक्ष में कुछ बातें कर दिया तो नमाज पढ़ के आ रहा था, उसको ये मुल्लों ने धो दिया। अब जो धोया रहेगा वो बेचारे को उसकी तो सहमत आनी पक्की है। और ये लोग इतनी जल्दी ये भूल जाते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अभी हजारों लोग संभल छोड़ के भागे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ने वो बेचारे मुल्ला को जो वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के सपोर्ट में खड़ा हुआ उसका तो सर्वर फोड़ दिया। बेचारा पट्टी उट्टी बांधा हुआ था। लेकिन ये मुझे यकीन है कि जो लोग भी उसको मारा होगा ना उसकी तो खाल योगी आदित्यनाथ जी निकाल ही लेंगे। दोस्तों, वीडियो हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।